पुराने पाकिस्तान में ऐसे लोग भी इलेक्शन लड़ सकते थे जो मफरूर होते थे, तो और इसाक डार साहब ने ऐसी इलेक्शन लड़ा था, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इस वजह से इजाज़त दी थी क्योंकि कानून में यही था। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में LFO के तहत पाबंदी लगाई गई थी कि मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन वो जब मशहूर आइनी तरमीम की गई, जिसे हम 18वीं तरमीम कहते हैं, तो उसमें इसे मनसूख कर दिया गया कि नहीं ठीक है, अगर वो शख्स मफरूर है तो फिर भी वो इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो इसकी बुनियाद पर इसाक डार साहब को इजाज़त मिल गई थी लाहौर हाई कोर्ट के। वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो अलग बात, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। तो इस हवाले से, इसके अलावा अभी पिछले दिनों जब वो मामला चल रहे थे या कुछ अरसे से चल रहे हैं, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, तो कुछ लोग हैं, एक वो साहब हैं जो वज़ीराज़म के त्यारे में सवार होकर गए और फिर बाहर के ही होकर बैठ गए। अब वो मुख्तलिफ सतह पर बोलने की कोशिश करते हैं, कभी कभार उनके कुछ दोस्तों ने TV चैनलों पर भी मौका देते हैं। इसी तरह वो इसाक डार साहब हैं, इसी तरह हसन हुसैन हैं, वो भी मफरूर हैं पाकिस्तान से, लेकिन वो फिर भी TV चैनलों पे आ जाते हैं, इंटरव्यूज़ दे देते हैं, ब्रीफिंग्स देते हैं। तो अब काबीना के इजलास में आज ये फैसला हुआ कि मफरूरों और सज़ा याफ्ता को जो अफराद हैं इनके TV इंटरव्यूज़ पर पाबंदी लगाई जाए। तो उसके लिए वज़ीराज़म ने बाकायदा वज़ीर कानून फ़रूक नसीम साहब को हिदायत किया कि आप इस हवाले से बाकायदा कानून साजी करें ताकि ऐसे अफराद को TV पे आने का मौका ना मिल सके। तो ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का बड़ा पुराना मुतालबा था। वो जब ये इन अफराद का इंटरव्यू देखते थे, या वो इवन वो सिर्फ ना उन अफराद पर तानाज़नी करते थे बल्कि उन TV चैनलों पर और उन एंकर को भी बातें सुनाते थे कि देखें क्या हो रहा है, ये इस शख्स को आपने क्यों मौका दिया, क्यों स्पेस दिया, क्यों टाइम दिया है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ वालों का मुतालबा इमरान खान ने मान लिया, सुन लिया, और इसलिए उसके लिए कहा है कि कानून साजी करें। अगर बाकायदा कानून साजी हो जाएगी इस मामले पर, तो उसके बाद मुमकिन नहीं होगा किसी की भी, क्योंकि फिर तो बाकायदा तौर पे अभी चूँकि ये है कि लीगली, जैसे तहरीक इंसाफ ने उससे पहले मरीम सज़ा याफ्ता थी, लेकिन उनका इंटरव्यू रोका गया, तो उसके बाद शोर मचा और ज़ाहिर है उससे तासुर भी ख़राब हुआ। लेकिन इससे ये है कि हुकूमत को ये देखना होगा कि जिस तरह पहले कुछ एंकर्स बेरोज़गार हुए, तो उससे मामला सारी बदनामी हुकूमत के हिस्से में आई। तो हुकूमत को इस हवाले से ज़रूर देखना होगा कि कानून साजी ज़रूर करे, लेकिन ऐसी कानून साजी हो जो सिर्फ चंद अफराद को या शख्सियात को जहन में रख के ना बनाई जाए, बल्कि लॉन्ग टर्म हो, ताकि वो एक तो पहली उसकी बात यह है कि मुतनाज़ ना हो, और दूसरा ये कि वो उससे मुल्क का फ़ायदा हो, ताकि आइंदा के लिए उससे फ़ायदा उठाया जा सके। वरना ये मुल्क हमारा है, ये किसी एक जमात का नहीं है। जब तक इसके कानून अच्छे नहीं होंगे, फिर जाहिर है अगर कानून अच्छे नहीं होंगे तो अदालतें अच्छे फ़ैसले नहीं देंगी, अच्छे फ़ैसले नहीं होंगे तो इंसाफ नहीं होगा। तो जब तक इंसाफ नहीं होगा, माशरा तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि सारे अपनी अपनी जमातों पर प्रेशर डालें, जहाँ ज़रूरी है कानून साजी कराएँ, जहाँ ज़रूरी है अपने अपोजिशन जमातों से मुतालबे करें कि वो ताउन करें। तो ये आज के हवाले से बड़ी अपडेट है। बहुत शुक्रिया।